बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली और हमारे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। सदीक जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर वेलकम। सदीक जान साहब ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब के जो सितारे हैं वो गर्दिश में हैं। उनका नाम सुना है कि ECL में भी डलने जा रहा है और नैब उन्हें पकड़ने जा रही है, वो डिस्क्वालीफाई भी होने जा रहे हैं, बड़ी बातें चल रही हैं। लेकिन हमने देखा है कि शहबाज शरीफ अपने जो उनके हामी एंकर्स हैं उनको इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यूज़ दिया, उन्होंने कहा कि महज़ब माशरों में ऐसा नहीं होता कि आप ख़वातीन को उनका नाम भी ऐसे मुकदमात में डालें जहाँ बनता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ का नाम भी इमरान खान ने केस में डाल दिया। तो इस बारे में आप क्या समझते हैं कि उन्होंने सही कहा है? देखें, एक तो उनका नाम ECL में अगर नहीं है तो ECL में डलना चाहिए। ये वफाक का, ये रियासत का, ये तहकीकाती इदारों का इस्तेहकाक है। बिल्कुल उनका नाम ECL में डलना चाहिए। जितने उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं उनकी जब तक तहकीकात नहीं हो जाती उनको पाकिस्तान रहना चाहिए। अब वैसे कोई हर्ज नहीं था, उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए थी, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब एक ख़ानदान का ट्रैक रिकॉर्ड ये हो कि उसमें 5-6 इश्तिहारी हों और सज़ा याफ्ता मुजरिम उस ख़ानदान का सबसे बड़ा जो सरबराह है उस ख़ानदान का, वो भी पाकिस्तान से फ़रार हो चुका हो, ना इलाज करा रहा हो, ना पाकिस्तान वापस आ रहा हो, ना हिसाब दे रहा हो, ना जवाब दे रहा हो, तो फिर उनका नाम ECL में होना चाहिए। क्योंकि इस ख़ानदान से कोई बैद नहीं है। इससे पहले भी आप देखें, हसन हुसैन नवाज़ मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, सागदार इश्तिहारी हैं, सलमान शहबाज पाकिस्तान से फ़रारी हैं, अली इमरान भागे हुए हैं, नवाज शरीफ बाहर बैठे हुए हैं, वो जो नासिर भट्ट वगैरह हैं वो एक और केस में पाकिस्तान से भागे हुए हैं। तो इसलिए ECL में नाम तो इनका डलना चाहिए। दूसरा जो आपका था कि वो अपने हामी एंकर्स को बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दे रहे हैं, वो एक तो फ्रस्ट्रेशन में भी हैं और वो पॉलिटिकल दबाव भी डालना चाहते हैं, वो माहौल भी बनाना चाहते हैं और इसलिए वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। तीसरा जो आपका सवाल था कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरी वालदा का नाम इसमें केस में डाल दिया गया है। देखें, इसका ज़िम्मेदार इमरान खान नहीं है, इसके ज़िम्मेदार ये खुद हैं। जब आप अपनी ख़ानदान की ख़वातीन को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, जब आप अपनी फैमिली मेंबर जो ख़वातीन हैं उनके नाम पे हवाला हुंडी के ज़रिए पैसे बाहर भिजवाएंगे, फिर उनके नाम पे पाकिस्तान मंगवाएंगे, तो फिर इसका ज़िम्मेदार इमरान खान तो नहीं है। ये तो आपको सोचना चाहिए था कि आपने क्यों जो है अपने ख़वातीन का नाम इस तरह से इस्तेमाल किया है और उनके नाम पर पैसे भिजवाए हैं, मंगवाए हैं, तो आपको उस वक्त सोचना चाहिए था। आप ये भी देखें कि पनामा के जो रेफरेंसेस हैं, जो एहसाब अदालत में 3 रेफरेंसेस थे, उनमें से एक में मरीम सफदर साहिबा अपने वालिद की सहूलतकार साबित हुई हैं करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग में, और इसलिए उनको सज़ा जो है वो सुनाई गई है। तो ये तो इनको चाहिए था कि ये अपनी ख़वातीन को जो है वो इस्तेमाल ना करें। और शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि जी पाकिस्तान में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि ख़वातीन को इस तरह से केसेस में घसीटा जाए, तो इन्होंने खुद बेनज़ीर के साथ क्या किया था। कैसे बेनज़ीर एक दिन कराची में, उसी दिन लाहौर में समाअत होती थी, पिंडी में समाअत होती थी, जैसे वो छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है वो कचहरियों में फिर रही होती थी। फिर इन्होंने किस तरह से साने माल्टोन में एक हमला खातून के जबड़ों में गोलियां मारी थी और किस तरह से इन्होंने मुखालफिन की ख़वातीन के ऊपर कीचड़ उछालते थे, कैसे उनको बदनाम करते थे, कैसे उनकी फेक तस्वीर बनवा के वायरल करते थे। तो ये खुद ये करते रहे सारा कुछ, जिन पे आज इनको तकलीफ हो रही है। सदीक जान साहब वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर करप्शन की कोई भी आप सबूत नहीं है आपके पास और करप्शन का एक ढेला भी साबित नहीं कर सकते। वो ये बारहा कहते हैं, अभी भी उन्होंने इंटरव्यू में यही बात की है कि मुझ पे करप्शन का एक ढेला भी साबित नहीं कर सकते, अगर साबित कर दें तो मैं सियासत छोड़ दूँ। ये तो पहले बात ये है कि वो जरदारी साहब से भी पैसे निकलवाने का कहते रहे हैं, लेकिन बाद में बयान बदल लिया। तो ये बयान भी उसी तरह से है कि करप्शन का एक ढेला साबित नहीं होगा। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के कानून में जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है और या कोई सरकारी मुलाजिम है, सरकारी मुलाजमीन का अब तो थोड़ा सा नैब में तरमीम हो रही है ऑर्डिनेंस के ज़रिए या कानून साजी के ज़रिए, या वैसे अगर आप वैसे भी देख लें कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हों इस तरह से, और ये तो वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, इनके भाई वज़ीर आज़म थे, पूरी हुकूमत इनके पास थी पंजाब की और वफाक की। इसमें ये होता है कि मैं हूँ ना, मेरे पास एक गाड़ी है, मुझसे अगर मेरे से रियासत नहीं पूछ सकती, मेरे से रियासत ये तो पूछ सकती है कि भाई आपके पास गाड़ी है, आप टैक्स क्यों नहीं दे रहे, आप टैक्स पेयर क्यों नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई मेरे ऊपर नैब का केस नहीं बन सकता। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब के पास एक घर है, असासे और जायदादें हैं, तो वो पाबंद हैं एक एक रुपया जस्टिफाई करने का कि मैंने ये यहाँ से बनाई हैं, ये हमारा कानून ये कहता है। और अगर वो जस्टिफाई नहीं करेंगे तो ये अंडरस्टूड है, ये तयशुदा बात है कि उन्होंने करप्शन, लूटमार, किकबैक्स और हराम का पैसा है। अगर हलाल का होता तो वो जस्टिफाई कर देते। तो वो इनको कानून
का तकाजा ये है कि इनको जस्टिफाई करना है, साबित करना है कि इनके जो इतने असासे हैं ये कहाँ से बने हैं। तो बाकी ये शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि मेरे ऊपर साबित करें, भाई जो नाम बताए हैं निसार ट्रेडिंग या ट्रांजैक्शंस या सारे नाम बताएं शहजाद अकबर साहब ने, जो एंकर साहब है जिनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उनको स्पेसिफिक सवाल पूछने चाहिए थे कि आप निसार ट्रेडिंग जिसके नाम पे उसको जानते ही नहीं जानते, आप फ़लाँ को जानते ही नहीं जानते, आप इस कंपनी को जानते ही नहीं जानते, इस बंदे को आपने वज़ीर आला हाउस में रखा हुआ था या नहीं रखा हुआ था, इस बंदे का सलमान शहबाज से क्या ताल्लुक़ था। वो जो 28 सवाल हैं, 18 पहले और 10-12 अब हुए हैं, 28-30 सवाल हैं जो शहजाद अकबर साहब ने किए शहबाज शरीफ साहब से, उन सवालों के जवाब लेने चाहिए थे उनसे। लेकिन सदीक जान साहब, उन्होंने सवाल ये भी किया था कि नून लीग और काफ लीग इकट्ठे होकर पंजाब में हुकूमत गिरा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है सियासत में। इस सारे सिनेरियो में देखें तो ये शहबाज शरीफ की जो आप देखते हैं कि वो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, परेशानी में इजाफा भी हो रहा है और ये मुख्तलिफ़ किस्म की कयास आराइयाँ भी कर रहे हैं। और एंकर साहबा ये भी कह रही थी कि क्या अगले 7-8 माह में इलेक्शन हो जाएंगे, मतलब फ़ौरन इलेक्शन की पड़ी है। इस बारे में क्या देखें, शहबाज शरीफ साहब को ये सूट करता है कि वो ये तासुर दें कि हाँ हमारे काफ लीग से मामला ठीक हैं, सही, ताकि वो ब्लैकमेल कर सकें हुकूमत को। और इससे पहले जो उन्होंने सुहेल बड़ाई साहब को इंटरव्यू दिया था, वो कोशिश थी पिंडी वालों को थ्रेट करने की। उनको उन्होंने कहा है कि मेरी जो तुम्हारे साथ नाजायज़ ताल्लुकात रहे हैं, क्योंकि जायज़ जो ताल्लुकात होते हैं ना वो दिन दिहाड़े ओपन मुलाकातें होती हैं, ये नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं कि आप छुप छुप के मिलते हैं और फिर आप थ्रेट करते हैं जिससे आप मिलते रहें उसको कि मेरा मसला हल करो, नहीं तो मैं फिर बता दूंगा कि कहाँ मुलाकातें होती नहीं हैं, कैसे मुलाकातें होती नहीं हैं। सही बात है। तो ये उनको उन्होंने पहले थ्रेट किया कि मेरा मसला हल करो, मैं बुरा फंस गया हूँ नैब के आगे, मुझे निकालो। और ये जो बातें होती हैं ना कि हमारे काफ लीग से राब्ते हैं, काफ लीग से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ये पॉलिटिकल बातें होती हैं। देखें, एक बात तयशुदा है कि काफ लीग उस दिन PTI की हुकूमत से अलग होगी जब उनके जो पीर हैं वो उनको कहेंगे। वो वाले पीर नहीं जो जरदारी साहब के पीर थे, जिन्होंने कहा था असल वाले पीर हैं, असल वाले जो पीर हैं, जरदारी साहब के पीर ने कहा था ना कि कुछ अर्सा आप पहाड़ों से दूर और समंदर के करीब चले जाएं, तो वो वाले पीर नहीं, ये वो वाले पीर। सही। तो वो पीर जिस दिन कहेंगे उस दिन काफ लीग PTI से अलग होगी, उसके अलावा कुछ भी हो जाए काफ लीग PTI से अलग नहीं होगी। ब्लैकमेलिंग जारी रखेगी काफ लीग MQM वाला काम करेगी, हुकूमत में भी रहेगी, तासुर ये देगी कि हम अपोजिशन में, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम तो ये चाह रहे हैं कि ये उड़ जानी चाहिए, हुकूमत नहीं कर रही, ताकि अगले इलेक्शन की वो बेसिकली तैयारी कर रहे हैं कि अगले इलेक्शन में अगर PTI उनको इत्तेहाद ही नहीं बनाती और आप जिस तरह की उनकी हरकतें हैं, कहाँ PTI ऐसे करेगी कि जहाँ से उनके बंदे खड़े होंगे वहाँ पे PTI अपना बंदा नहीं खड़ा करेगी। अभी भी PTI अगर उनके मुकाबले में बंदे खड़ी करती तो कितनी सीटें निकालती काफ लीग? 1 या 2 मैक्सिमम। और PTI ने बड़ा सियासी तौर पर अपनी पार्टी का नुकसान इस तरह से किया कि एक तो उनके वहाँ पर पार्टी वर्कर्स लीडर्स नाराज़ हुए जिन्होंने साल साल कुर्बानियाँ दी। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जिनको असम्बली में लाने की वजह हम थे कि अपने बंदे खड़े नहीं किए, आज वो हमें ही ब्लैकमेल कर रहे हैं मुसलसल। तो कभी भी शहबाज शरीफ ये नहीं करेंगे कि नून लीग के सारे वोट चौधरीयों की टोकरी में डाल दें, चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन जाएँ। अगर चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बनते हैं तो सबसे ज़्यादा वो नून लीग को नुकसान देंगे। तो नून लीग कैसे ये करेगी? अलबत्ता ये जो बात है ना उनकी कि हमारे काफ लीग से ताल्लुकात ठीक हैं और राब्ते हैं और कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। सदीक साहब, सबसे आखिरी और सबसे अहम सवाल जो इस वक्त पूरे इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान जानना चाह रहा है कि शहबाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट बचाना चाहती है और या नहीं बचाना चाहती, या इमरान खान या इस्टेब्लिशमेंट अलग अलग हैं जो शहबाज शरीफ को अंदर करना चाहते हैं या उनका सियासी कैरियर ख़त्म करना चाहते हैं? ये मामला है क्या? क्योंकि हमने जब भी देखा है शहबाज शरीफ हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट को बीच में ले जाते हैं, कहते हैं मेरे तो ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इसमें बुरी बात क्या है? देखें, बात यह है, बुरी बात यह है कि वैसे कोई बात नहीं है, इनकी तो सियासी पैदाइश ही उन्हीं की गोद में हुई है, बिल्कुल ऐसे इनको पाला पोसा उन्हीं ने है, कोई बुरी बात नहीं है, सबको पता था। लेकिन जब आप उन्हीं की गोद में परवरिश पाकर और आप उन्हीं को बुरा भला कहते हैं तो फिर बुरी बात है कि आप उनको गालियाँ भी देते हैं, खलाई मखलूक, महकमा ज़राअत, मुक्तदर हल्के, नादीदा कुव्वतें, ये बातें भी कहते हैं, और फिर आप ये भी कहते हैं कि मैं तो उनके साथ राब्ते में था, मुझे तो वज़ीर आज़म बना रहे थे। तो ये मुनाफ़िकत होती है। जहाँ तक आपकी बात है कि इस्टेब्लिशमेंट के मामलात, ये बात भी दुरुस्त है आपकी कि शहबाज शरीफ मुसलसल ये तासुर देते हैं कि मेरे फ़ौज से मामलात बड़े जैसे हैं। ये भी एक उनका एक तरीका वारदात होता है अपनी पार्टी को यकजा रखने के लिए और बताने के लिए कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से मामला ठीक हैं, आपने कहीं इधर उधर नहीं जाना। जहाँ तक तीसरी बात है, ये भी नून लीग वाले ही करते हैं, यहाँ पे शहर इक़्तिदार में बैठ कर ख़बरें लीक करते हैं
कि जी शहबाज शरीफ साहब की बड़े साहब से मुलाकातें हुई हैं, मुसलसल राब्ते में, सुबह दोपहर शाम राब्ते में रहते हैं, गुड मॉर्निंग का भी मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, दिल बना के भेजते हैं, वो भी आगे से गुलाब वाला फूल बना के भेज देते हैं, और कुछ कहते हैं कि वो आगे से उन्होंने किस वाली स्माइली बना के भेजी। तो ये इस तरह की खबरें वो लीक करते रहते हैं, खुद ही बताते रहते हैं ताकि ये खबरें मीडिया में आएँ कि यार नून लीग के तो राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट से। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त सब कुछ इमरान खान के यूँ कंट्रोल में, मतलब इमरान खान अर्तगल बने हुए हैं इस टाइम में। और हलीमा, जब आपको लगता है कि शहबाज शरीफ हलीमा सुल्तान है जिस पे हर कोई आशिक हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो करतोगलो तो नहीं है। शहबाज शरीफ साहब करतोगलो भी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ देखें तो उस मामले में इनकी अप्रोच जो है ना वो गुलदारों वाली है, जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है। अच्छा। कि बस हर वक्त मामलात जो है ना वो सेटल करने में लगे रहते हैं कि बगैर कोई लड़ाई झगड़ा किए, कुछ किए बगैर ही इक़्तिदार मिल जाए, तो शहबाज शरीफ साहब गुलदारों जो है ना वो बने रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सदीजान साहब आपके टाइम का। नाज़रीन, आपने इंटरव्यू देखा, अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।